स्वागत है दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार में सभी अच्छे से होंगे। काफ़ी लंबे समय बाद हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज से पहले 41 डिस्कशन हो चुके हैं। CPL और LC जो भी कमेंट देते हैं उनके इसमें डिस्कशन किए जाते हैं। उनके आंसर जो है वो आसान शब्दों में दिए जाते हैं। CPL और LC क्या प्राइवेट जॉब है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और हरियाणा की पहली अजीब नौकरी है ये। तो क्या कमेंट पूछे गए हैं, काफ़ी समय हो गया, हमें 2 से 3 हफ्ते हो गए कमेंट्स के जवाब नहीं दिए हैं। आज उनको शामिल किया है, काफ़ी सारे कमेंट्स हो रखे हैं और एक कल की लेक्चर में हम उसको ले लेंगे डिस्कशन में, तो सारे कमेंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये 2 वीक पहले पूछा था विजय शर्मा जी ने, LC का कोई कुछ को नहीं होना, अपने दूसरी नौकरी देख लो, चंडीगढ़ वालों ने भी बोल दिया है। देखो अभी ऑफिशियल लेटर तो आया नहीं है। वैसे हाँ, LC के लिए आप सभी को पता है कि 1500 वैकेंसी निकाल दी हैं, और जब से 1500 वैकेंसी निकाली हैं उसके बाद क्लियर हो गया है कि LC जो है वो हो सकता है कि असिस्टेंट के तौर पर इनसे काम लिया जाए, बट अभी तक कुछ भी क्लैरिफाई नहीं हो पाया है। एक बार जब ये 1500 वैकेंसी फिल हो जाएंगी उसके बाद पता चलेगा कि आखिर LC की भूमिका क्या होगी। ये इन्होंने पूछा था, इसका हम दे चुके। फिर है प्रदीप कुमार जी ने, सभी CPL और LC भाई एक रहो और आगे बढ़ो, जय श्री राम। हाँ, अभी एक ही हैं सभी LC और CPL। हाँ, गवर्नमेंट ने ज़रूर डिफरेंस किया है कि CPL और LC बना के एक को सैलरी पे रखा हुआ है, एक को बिना सैलरी के। हाँ, और दोस्तों ये सभी एक हैं, क्योंकि हम जब चंडीगढ़ गए थे वहाँ लोगों ने देख लिया होगा, वहाँ LC भी मौजूद थे और CPL भी मौजूद थे। और जो जाने का रेंट है, कई जगह अच्छी खबर सुनने में आई है, मान लो कि कहीं 200 रुपये लग रहे हैं तो वहाँ LC को बोला गया था आप 100 या 50 रुपये दे दो। कईयों ने तो 100 या 50 दिए, लेकिन कई जो कैपेबल कैंडिडेट थे उन्होंने पूरा रेंट दिया है। इसलिए ये इसमें एकता दिखाई देती है कि सभी CPL और LC एक हैं। फिर पूछा है नरेश सेंस मोकर ने, सर नमस्कार, जो LC को वॉलेंटियर कर दिया है उनको कैंप में नहीं बुलाया है, क्या ये 7520 से एक्स्ट्रा हैं या इनका भी कुछ समाधान होगा? तो दोस्तों अभी तो LC से कुछ काम ही नहीं लिया जा रहा वैसे तो, और आप सभी को पता है 1500 वैकेंसी आ गई हैं। LC का सिर्फ काम कब लिया जा रहा है, जब कैंप का आयोजन हो रहा है उस समय, और सबको पता है कि कैंप का पैसा भी नहीं आता है। और आप बोल रहे हो 7520 से ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं है। आप सभी को पता है कि 4100 तो LC लगाए हैं और 3406 CPL लगाए। उस 3406 में भी 2833 बंदों ने ही ज्वाइन किया है, बाकी ने ज्वाइन नहीं किया, तो वो वैकेंट पोस्ट रह गई हैं। और सबसे बड़ा जो गैप देखने को मिला है जहाँ कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया वो था करनाल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है, ये पूछा है हार्दिक शेरावत जी ने, हरियाणा सरकार ने गलत किया इनके साथ। हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार ने तो वैसे गलत ही किया है, क्योंकि जो CPL के लिए फॉर्म निकले थे और 7500 के कम से कम वैकेंसी थी, और इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया, CPL और LC। लेकिन इनको रखना चाहिए था क्या, सिर्फ CPL। नेक्स्ट पूछा है विनोद जी ने, 1500 पोस्ट और निकाल दी हैं सर AS को, कि पहले वालों का कुछ नहीं हुआ ही नहीं है। हाँ दोस्तों, जहाँ भी LC थी वहाँ 1500 पोस्ट वैकेंट कर दी गई हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं जहाँ LC भी गांव अलॉट हुआ है, लेकिन जब 1500 वैकेंसी आई हैं तो उन मतलब कि प्रीफ्रेंस में उन गाँवों का नाम नहीं है। और ये 1500 नहीं है दोस्तों, आपने देखा होगा कि मान लो कि एक गांव दे दिया, ये कोई गांव है, फिर कोमा लगा दिया, फिर ये गांव है, फिर कोमा लगा दिया, फिर गांव है, फिर कोमा लगा दिया। फिर जब इस पर भी आप क्लिक करोगे ना, ये यहाँ चेक बॉक्स है, तो इन 4 गाँवों की भी लिस्ट नीचे खुलती है। तो इस तरह से गाँव काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये 2200 के समथिंग्स गाँव हैं जो वैकेंसी निकली है। नेक्स्ट है नरेंद्र सेंस मोकर ने ही, इन्होंने सर नमस्कार, जिन LC को वॉलेंटियर कर दिया है उनको कैंप में भी नहीं बुलाया, अब वो क्या करें? देखो काफ़ी जगह सुनने में आ रहा है कि कैंप बायकॉट किया जा रहा है, और कैंप का बायकॉट करने का यही मेन रीज़न है कि
उनको तो सैलरी दे दी गई है और एलसी को कमीशन के लिए बोला गया था, लेकिन कमीशन अभी तक नहीं मिल पाया है। इसलिए मोस्टली जो है वो कैंप का बाइकआउट किया जा रहा है। फिर पूछा है सोनी नरवाल जी ने, बिल्कुल गलत, एलसी को सीपीएलओ बनाओ। देखो एलसी को सीपीएलओ बनाने का काम है वो नहीं होगा। वो इसलिए पहले तो कन्वर्ट का लेटर आया था, क्योंकि लेकिन अब क्या है कि सीपीएलओ को जैसे पंचायत डिपार्टमेंट दिया गया है, ऐसे ही एलसी को क्या है कि कोई डिपार्टमेंट दे दिया जाए, जिससे कि दोनों का वेतनमान जो है वो समान हो जाए और उनको भी किसी डिपार्टमेंट में जॉब करने को मिल जाए। तो जो गैप बना हुआ है एलसी सीपीएलओ में और जो भी भ्रमता है वो सारी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है सुनील कबीरपंथी जी ने, भाई आप पिछले 3 महीने से बोल रहे हो कि एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट करेंगे, पर गवर्नमेंट ने न्यू वैकेंसी निकाल दी है, आप क्यों बच्चों को अपने व्यू के लिए झूठे बातें बोल जा रहे हो। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सभी को पता है कि 56-57 का हुआ था एग्ज़ाम, वो कैंसिल कर दिया गया है और काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो जॉब कर चुके हैं, लेकिन जब से सोशल इकोनॉमिक का 5 नंबर गवर्नमेंट ने हटाए हैं तब से आप सभी को पता है कि उन सभी को एग्ज़ाम देना होगा और जो एग्ज़ाम क्लियर करेगा वो नौकरी में बना रहेगा, फाकी टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। लेकिन वो तो क्या सोचा, उन्होंने तो यही सोचा ना कि हाँ अब हमारा सिलेक्शन हो गया, हमें गवर्नमेंट जॉब मिल गई, अब टेंशन फ्री। लेकिन उनकी भी टेंशन अभी बनी हुई है और आपको पता ही होगा कि 56-57 के 10 तारीख लास्ट डेट थी, उसके भी एग्ज़ाम करवा लिए गए हैं। और हम बोलने को तो हमारा भी बोला गया था कि मेडिकल होगा, मेडिकल हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये बोला गया था कि आईडीसी अपने एंड से किसी भी सीएससी जो बेस्ट होगा उसको लिया जाएगा, लेकिन नहीं ले रही। तो अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट के जो विचार हैं वो चेंज होते रहते हैं, ये आपने देखा होगा। और जो पीटीआई थे, आपको सभी को पता होगा कि कुछ साल पहले हटा दिए गए थे और गवर्नमेंट भर्ती किए गए थे वो पीटीआई, लेकिन आज के समय में वो मात्र 18,000 रुपये में सिर्फ जॉब कर रहे हैं। अब बताओ, जो कैंडिडेट पहले 40-50 हज़ार रुपये के आसपास ले रहा था और आज वो 18,000 में कर रहा है, उस टाइम भी तो उन्होंने सोचा था। और जब भी किसी ने वीडियो बनाया होगा तो यही बनाया होगा कि भैया आपको जॉब मिल गई और आपकी जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा। लेकिन बाद में सरकार ने हटा दिया और फिर बाद में बोली कि आपने तो बोला था कि जॉब मिल गई। तो ये एक सरकार के ऊपर डिपेंड है कि सरकार ने क्या किया है। तो जो भी वीडियो बनाए जाते हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन की सत्यता जान के ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रदीप कुमार जी ने, भाई अब सरकार का उल्टा काम को पसंद करता है, ये भर्ती एंड हो जाएगी ऐसे तो। देखो जैसे इन्फॉर्मेशन आती है उसी हिसाब से वीडियो बनाई जाती है, उल्टा काम यहाँ कुछ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है अर्जुन, एलसी का कुछ नहीं हो सकता बिना कोर्ट केस करे, बिकॉज अब एसक्यू की न्यू वैकेंसी आ गई है। दोस्तों केस करने के लिए सबसे पहले 3 मंथ्स की सैलरी स्टेटमेंट चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने केस कर भी दिया तो किसी के पास अगर आप जाओगे ना कि हमारी सैलरी इंक्रीज करो या हमारी एक सैलरी फिक्स करो, तो कोई आपकी बात नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठा पाएगा, वो सिर्फ एक बात बोलेगा कि आपका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट देखेगा, अब हमारे हाथ में नहीं है। फिर के सिंह जी ने बोला है कि कोर्ट केस करो वरना एलसी के लिए कुछ नहीं है, सीपीएलओ की न्यू भर्ती आ गई। सीपीएलओ की न्यू भर्ती आ गई है, केस का मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, क्यों बकवास कर रहा है, एलसी को हटाकर न्यू भर्ती निकाल दी है। देखो अभी एलसी को नहीं हटाया गया है तो अब हम ये नहीं कह सकते कि एलसी को हटा दिया गया। हाँ, न्यू भर्ती जब होती है उसके बाद क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट है हार्दिक शेरावत ने, हरियाणा पंचायत लोकल ऑपरेटर के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया, हद है। हाँ, काफ़ी सारे जो हैं अपने HKRN की भी सैलरी बढ़ा दी गई है और आपने देखा होगा कि जो IT सक्षम है इनकी भी बोला गया है कि फर्स्ट के जो 6 महीने हैं उनको हर महीने 20,000 मिलेंगे और जैसे ही 6 महीने बाद हो जाएंगे फिर उनको 25,000 रुपये मिलने लग जाएंगे। अगर उनको जॉब नहीं लगती है फिर उनको बेरोज़गारी भत्ते के तौर पर 10,000 दिया जाएगा। और सबसे बड़ी जो देखने को मिल रहा है कि जो अभी क्रेडिट के थ्रू पंचायत लोकल ऑपरेटर लगाए गए हैं उनके बारे में सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ 6,000 प्लस कमीशन ही दिया गया है। और कमीशन आपने देख लिया होगा कि कितना आपका कमीशन आया है।
नेक्स्ट है, पर भाई हमारे पास तो ट्रैक्टर की कम हो सकती है। देखो आप, ट्रैक्टर की बात ऐसी है, अभी आंदोलन तो ऐसा हुआ नहीं है। बाकी हम चंडीगढ़ में मिलके सभी कर चुके हैं। वहाँ से जो भी हमें आश्वासन दिया गया है या जो भी हमें जो हम अपनी मांगों को लेकर गए हैं, वो आप सभी को पता चल गया होगा कि उनका रिस्पॉन्स क्या मिला है। नेक्स्ट है, महावीर कश्यप जी ने सर एक वीडियो सैलरी के बारे में भी बनाई। ज़रूर बनाएंगे सैलरी के बारे में। और आज हमने अपलोड भी करी थी इससे पहले जो वीडियो, वो सैलरी से रिलेटेड ही थी। उसमें हमने मेंशन किया था कि हरियाणा की अजीब नौकरी है जिसमें नौकरी मिलने के बाद भी सैलरी जो है वो ज़ीरो मिल रही है। और आप किसकी सैलरी की बात कर रहे हैं, CPLO या LC की, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, सौरभ कंबोज जी ने CPLO की सैलरी तो दे दो। देखो सभी की सैलरी तो आ गई है, 3 महीने की, 2 वीक पहले का था। हाँ, उस टाइम सैलरी नहीं आई थी, मैं ही वीडियो बनाने में वैसे लेट हूँ, लेकिन सबकी सैलरी आ गई है। और जिनकी सैलरी नहीं आई है वो एक बार अपनी जेड क्रीम को ज़रूर इसके बारे में सूचित करें। फिर है धर्म, इन्होंने पूछा है कि आने वाली सरकार तो काम ही कर देगी ग्रिड विभाग का हटा के। दोस्तों लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी उस समय बोला गया था कि आधार कार्ड को हटा दिया जाएगा। लेकिन आप सभी को पता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री चुने गए थे और आज 2024 आ गई है, 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक आधार कार्ड बंद नहीं हुआ। आप सभी को पता है कि सबका डेटा आधार कार्ड से लिंक हो चुका है, वो चाहे बैंक में हो या कोई भी अगर योजना का फ़ायदा लेना हो तो आधार कार्ड ही आपका मान्य होगा। राकेश रंगा जी ने पूछा है, आप बोल रहे थे कि वेट करो, कुछ अच्छा ही सोच रखा है सरकार ने हमारे लिए, और आप तो ये बोल रहे थे कि वेट करो LC को CPLO में कन्वर्ट किया जाएगा, लेटर भी दिखा रहे थे आप। अब सब कुछ कहाँ गया? दोस्तों ये जो बिल्कुल सत्य है कि हम इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही वीडियो बनाते हैं, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है वो वीडियो बनाते हैं। हाँ, ये भी लेटर ज़रूर था, मेरे से डिलीट हो गया, वरना मैं आपको दिखाता कि हाँ ऐसा लेटर आया है कि जो कन्वर्ट के लिए बोला गया था, और जहाँ वैकेंसी मतलब कि फिलअप नहीं हो पाती हैं वह ADC अब से एंड से लेगा। लेकिन ना तो वो ADC के एंड से लिया, ना कन्वर्ट किया, ठीक है। और अब क्या किया, 1500 वैकेंसी निकाल दी। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करना चाह रही है। और इससे का जो रिप्लाई है, मैं पहले जो कमेंट पूछे गए हैं मोस्टली उनमें दे चुका हूँ। फिर पूछा है प्रकाश चंद जी ने, अब तो बीजेपी को हराना में कोई भी वोट नहीं देगा। देखो आप सभी को पता है कि आज के समय में मिनिमम वेजेस एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होना चाहिए, और हम अपने आप को गवर्नमेंट ही समझें क्योंकि 2 एग्ज़ाम हमने दिए हैं। और HKRN में जो है वो तो बिना एग्ज़ाम के है, फिर भी उसको 20,000 रुपये सैलरी मिल रही है। और हम एग्ज़ाम देकर कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, जो हमारा हक है वही हम गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। फिर है ओपिनियन ट्रेंडिंग ने पूछा है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। देखो सभी के साथ गलत हुआ है, चाहे LC हो या CPLO को एक 6,000 में आप सोच सकते हैं कि क्या होगा, और LC 2 में बांट दिया। लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी LC हैं जिनके ज़्यादा नंबर हैं, फिर भी बेचारे LC बने हुए हैं। गवर्नमेंट ने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी गांव से अगर एक ही फॉर्म भरा हो और वही CPLO बन गया हो। काफ़ी सारे हरियाणा में ऐसे गांव हैं जहां एक ही फॉर्म अप्लाई हुआ था, वहां LC हैं। मेरे ब्लॉक में भी 2 ऐसे गांव हैं। नेक्स्ट है, सोनी देवी जी ने क्रेड CPLO को कितनी रुपए देगा, किसी को पता है क्या? देखो अभी तो आपको पता ही चल गया होगा कि कितने रुपए दिए हैं क्रेड ने। 9,000 के लिए बोला गया था, कोई ऑफिशियल नहीं आया था, लेकिन सबने मान लिया था कि 9 + 6 15,000 हो गए, सब खुश हो रहे थे। लेकिन जब से आपका कमीशन आया है तो आपने देख लिया होगा कि जो कमीशन है वो आपका किस हिसाब से आया। आपने काम ज़्यादा किया लेकिन कमीशन कम आया। सुनील कबीर जी ने पूछा है, क्या हुआ, आपके पास तो लेटर आया हुआ था जिसमें लिखा होता है LC को CPLO। देखो दोस्त, मैं इसका रिप्लाई आपको कर चुका हूं, और आप अगर LC हैं तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपका ब्लॉक कौन सा है और कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
फिर है रविंद्र चहल जी ने HKRN कंडक्टर फॉर्म फिल हो रहे हैं, अब तो शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आएंगे। हाँ, HKRN के फॉर्म फिल हो चुके हैं और शॉर्ट लिस्टेड मैसेज ही आएंगे। फिर के सिंह ने LC भाइयों को हटाकर न्यू शिपयार्ड की भर्ती निकाल दी है। देखो अभी कोई भी LC नहीं हटाया गया है, कैंप अभी लगे हुए हैं, उन सभी में LC की ड्यूटी आई हुई है, तो LC को नहीं हटाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि वैकेंसी आ गई है, इसके फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपसे फ़ोटो सिग्नेचर मांगा जाएगा, वो हफ्ते से 10 दिन में आपसे मांग लिया जाएगा और इस महीने में हो सकता है कि आपका पहला एग्ज़ाम करवा लिया जाए और जो नेक्स्ट मंथ में उसमें आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, सेकेंड एग्ज़ाम भी आपसे ले लिया जाएगा। सिर्फ आपके पास 1 महीना ही आप समझो, आपकी फिर से इसमें जॉब लग जाएगी, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है। नेक्स्ट है राकेश रंगा जी ने LC को CPLO में कन्वर्ट और दोनों की सेम फिक्स सैलरी टेक्निकल की समान होनी चाहिए। देखो कन्वर्ट तो नहीं होगा, लेकिन जैसे पंचायत विभाग CPLO को मिला हुआ है वैसे ही LC को कोई ना कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिल जाए, जिससे कि एक समान वेतन दोनों को मिल पाए। हाँ, और हमारा जो टेक्निकल का ही काम रहेगा, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन का काम नहीं है ये कि काम कर पाए। आपको पता है कि स्वीपर भी आज के दिन 16-17 हज़ार रुपये ले रहा है और हमें 6 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। कहाँ उसका सेंड, कहाँ अपना। फिर तो अनपढ़ और पढ़े लिखे में कोई फ़र्क ही नहीं है। इससे मतलब कि यही हुआ कि जो अनपढ़ है वो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो गया। नेक्स्ट है राकेश रंगा जी ने ही LC की कोई सैलरी मिलेगी क्या या फ्री में ही करना है। देखो कमीशन बोला गया है और कैंप का कोई वो नहीं आता है पैसा, ये कंफर्म है। और सैलरी की तो अभी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला है, सिर्फ कमीशन के लिए बोला गया है और जिस पे ऑफर लेटर पे हम साइन करके अपलोड भी कर चुके हैं। LC को CPLO में कन्वर्ट किया हुआ था। देखो दोस्त, कन्वर्ट तो नहीं हो पाएगा, कन्वर्ट ही होता तो 1500 वैकेंसी नहीं आती। और बात रही जिसका कोई डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, दीपक सिंह बाहर 4 महीनों की सैलरी नहीं दे रहे हो CPLO की। फिर दोस्तों अब तो आपकी सैलरी आ गई है और पूरे 3 महीने की सैलरी आ चुकी है, 12,000 रुपये प्लस आपका कमीशन भी आ चुका है। के सिंह ने LC 4100 सारे माटी हैं। हाँ दोस्तों, वैसे देखो हम मेरे ब्लॉक्स में मैं LC को इकट्ठा करने की कोशिश करी थी और इकट्ठे मेरे ब्लॉक्स में 14 हैं, तो 7-8 LC इकट्ठे हुए थे। लेकिन बाकी LC से मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि हम जो है अपने काम पकड़े हुए हैं और कोई ना कोई हम काम कर रहे हैं और हम फ्री में नहीं जाएंगे कहीं भी काम करने के लिए। और कमीशन के लिए हमें बोला गया है, पिछला कैंप हमने लगाया था उसका आज तक पैसा नहीं आया है, तो हम कैंप में क्यों जाएं। अगर सरकार हमारे बारे में सोचेगी तो हम आ जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं सोचती है तब तक हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, हम इसी में ही रहेंगे। और इसलिए उनको टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि CPLO को तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट दे रही है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये वैसे कुछ नहीं होता है, लेकिन LC क्या करे। और सबसे बड़ी बात है, जो मैरिड बंदा है उसको तो अपना घर भी चलाना है ना, इसलिए वो कहीं भी आ नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। या तो वो मतलब कि मीटिंग अटेंड कर ले या फिर अपना घर का खर्च चला ले, 2 ही बातें हो पाएंगी। तो दोस्तों ये थे सारे कमेंट्स। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स दे सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।